आज समझते हैं शिव के नटराज रूप का रहस्य। पुरुष प्रकृति एक शरीर दो अनुभव है। शिव या कहीं परम चेतना महाशक्ति। सेल्फ की दो अवस्थाएं, पहली सेल्फ इन रेस्ट यानी शिव सेल्फ का समाधि रूप है और दूसरी सेल्फ इन एक्शन यानी शिव का क्रियाशील रूप है, जिसे प्रकृति शक्ति माया भी कहा गया है। इसी शिव शक्ति पुरुष प्रकृति के संबंध को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्धनारीश्वर शिव, यह शिव का एक ऐसा रूप है जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का है और आधा स्त्री का है, यानी एक ही शरीर में पुरुष और स्त्री दोनों हैं। इन्हें शिव और शिवा भी कहा जाता है, लेकिन दोनों शिव ही हैं। शिव पुराण में शिव के इस रूप के पीछे एक कथा बताई गई है। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने अपने विचारों द्वारा सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ रही। जैसी सृष्टि बनाई थी वैसी ही चल रही थी। अपनी इतनी सुंदर रचना के विस्तार न पाने से देव ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ और वो चिंतित हो उठे। देव ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ और वे चिंतित हो उठे। उसी समय उनके लिए एक आकाशवाणी हुई थी कि हे ब्रह्मा, अपनी सृष्टि रचना के संयोग से नई सृष्टि की विकसित करो जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों हो। ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी सुनकर भगवान शिव का ध्यान करना चाहा, लेकिन उनकी सृष्टि में उस समय तक किसी भी स्त्री का अस्तित्व नहीं हुआ। तब उत्पत्ति पुरुष से हुई थी, नारी रूप में कोई नहीं था। इस कारण वह अपने निश्चय में सफल न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने अपने मनोवांछित कार्य को करने के शिव का कठोर तप किया, क्योंकि केवल उनकी कृपा बिना युग में सृष्टि नहीं हो सकती थी। ब्रह्मा जी ने तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने शिव से कहा, प्रभु, मेरी सृष्टि आपकी कृपा बिना अधूरी है। ये सुनकर वह आगे नहीं बढ़ रही। स्त्री पुरुष के समागम से ही प्रजा उत्पन्न कर सकूं, ऐसा विचार करना चाहता हूँ, किंतु मेरी सृष्टि में स्त्री नहीं। शिव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी सृष्टि की वृद्धि के लिए स्वयं में से परम शक्ति रूप स्त्री अंश उत्पन्न करूंगा। शिव ने ऐसा कहकर अपना शरीर के आधे भाग से स्त्री रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर बन गए। अर्धनारीश्वर का सार क्या है? शिव एकमात्र ब्रह्म सेल्फ है, यानी ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई रूप नहीं है, आकार नहीं है। फिर योगियों ऋषियों ने ब्रह्म को शिव नाम देकर उसके अनेक रूप बनाकर छवि गढ़ी ही। शास्त्रों में भी शिव रूप ब्रह्म को प्रथम पुरुष कहा गया है, जिससे अज्ञानियों के मन में ये भावना बैठ गई कि ईश्वर पुरुष है, स्त्री नहीं। इस कारण स्त्री को पुरुष से निम्न समझा जाने लगा। उनके लिए द्वार या मार्ग जैसे संबंध का प्रयोग किए जाने लगा। स्त्रियों को वेद शास्त्रों की शिक्षाओं से भी दूर रखा जाने लगा। शिव के आत्म साक्षात्कारी भक्त उनका वास्तविक स्वरूप अनुभव से जानते हैं। साथ ही वे ये भी जानते हैं कि शिव किसी प्रकृति मतलब लिंग से बंधे नहीं है, वह तो हर रूप से परे हैं। तब उन्होंने भक्तों के इस भ्रम को मिटाने के लिए शिव का अर्धनारीश्वर रूप प्रस्तुत किया, जो कहता है पुरुष भी शिव है और स्त्री भी सृष्टि में दोनों का समान महत्व है। स्त्री भी शिव है, सृष्टि में दोनों का समान महत्व है। अकेला सृष्टि को चलायमान नहीं कर सकता, इसके लिए स्त्री की भी बराबर की भागीदारी है। यही शिव का पूजनीय रूप है। शारीरिक रूप से स्त्री और पुरुष का जब विवाह होता है तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। उसके ऊपर उन्हें देवी नहीं, एक इकाई ही माना जाता है, जो अपना परिवार बढ़ाकर संसार की गति पीढ़ी दर पीढ़ी देती है, उसकी शिक्षा दीक्षा कराती है, संस्कार देती है। इस प्रकार वह अर्धनारीश्वर रूप में ही अपनी भूमिका निभाती है। शक्ति का अर्थ है शिव, सागर के जल समान है और शक्ति लहर के समान। जल और लहर में कोई भेद नहीं है। जल के बिना लहर का कोई अस्तित्व नहीं है और लहर के बिना सागर का सौंदर्य नहीं है। जल का रूप सागर में है, लहर का रूप जल में है। दोनों भिन्न नहीं है, लेकिन एक दूसरे में विद्वान है। कहा जा सकता है दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसी प्रकार अर्धनारीश्वर रूप सृष्टि का रहस्य सूक्ष्म रूप में एक शरीर है, दो अनुभव है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा शरीर शिव और अर्धनारीश्वर स्वरूप है, जिसमें शिव शक्ति का प्रकृति पार्वती का हिस्सा है और शुद्ध चेतना रूपी शिव से परे हैं। यह शरीर शक्ति का अनुभव ही रहा है, जैसे दर्द या गर्मी, किसी तरह की पीड़ा या दबाव, ये अनुभव शक्ति से जुड़े हैं। जिस समय आप किसी स्तोत्र से जुड़ते हैं उस समय शक्ति का अनुभव करते हैं, तो ध्यान समय स्तोत्र पर चल रहे अनुभव जैसे स्वरूप भाव से जोड़ा जाता है, क्योंकि एक ही शरीर में शिव और शक्ति दोनों के अनुभव समांतर चल रहे हैं। यही है शिव की अर्धनारीश्वरी प्रकृति। सरलता के लिए इसे ऐसे समझें, हमारा एक तरफ शरीर का अनुभव है जो तब होता है जब हमारा स्थूल शरीर या मन बाहरी जगत से जुड़ता है। जैसे किसी इंसान से बात की तो उसकी सोच में खो गए, कोई कार्य करना शुरू किया तो हमारा मन शरीर सभी उस कार्य में तल्लीन हो गए।
कि समय का पता ही नहीं चला। जब हम शरीर के अनुभवों में उलझ जाते हैं तो माया हमें खींच लेती है। उस समय हम शिव के अनुभव से पूरी तरह दूर हो जाते हैं। दूसरी तरफ चेतना का अनुभव है जो हमें समाधि तुल्य मिलता है। जब हम भारी कानों से दूर होकर ध्यान में बैठते हैं, अगर उस समय मन, बुद्धि, शरीर शांत होते हैं तो हम स्तोत्र के अनुभव से जुड़ते हैं। यह अनुभव मन के चुप बैठने पर ही प्रकट होता है, बड़बड़ या ज्यादा सोचने में नहीं प्रकट होता। महादेव शिव की सृष्टि के रहस्य क्या हैं? शरीर शांत होते हैं तो हम स्रोत के अनुभव से जुड़ते हैं। वह अनुभव मन के चुप बैठने पर ही प्रकट होते हैं। स्रोत के अनुभव से जुड़ने के लिए सारे आध्यात्मिक मार्ग बनाए गए हैं, जैसे जप हो गया, तप हो गया, भक्ति, योग, ज्ञान। हम जितना भक्ति भाव में रहते हैं उतना ही स्रोत से जुड़े रहते हैं। कुछ लोग का स्रोत से जुड़े रहने के लिए अपना ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्मिकता के माध्यम से देते हैं। वे संसार छोड़कर संन्यास ले लेते हैं। ऐसे में उनकी आध्यात्मिक प्रगति भले ही होती है, लेकिन बहुत से कर्तव्यों से छूट जाते हैं। कुछ लोग संसार से इतने बंधे रहते हैं कि वे चाहकर भी स्रोत से नहीं जुड़ पाते हैं। उनकी ये धारणा रहती है, एक बार अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से मुक्त होकर सारे काम निपटा लूं, फिर आराम से बैठकर भक्ति करूंगा, और वो कभी होती नहीं है। वे तो भली भांति जानते हैं कि जीवन समाप्त होने के बाद भी काम समाप्त नहीं होते। समझदार तो वे होते हैं जो शरीर का अनुभव लेते हुए स्तोत्र के अनुभव से जुड़े रहते हैं। वे सच्चे कर्मयोगी होते हैं। अगर वे कर्म करते हुए भी उलझ कर काम करने की बजाय ईश्वर का ध्यान रखे हुए जुड़े रहते हैं तो एक साथ दोनों अनुभवों से जुड़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको ये मुश्किल लग रहा है तो उस माँ को देखिए जो गहरी नींद में सो रही हो तो भी बच्चे की जरा सी आवाज रोने पर जाग जाती है। वह कोई काम कर रही हो तो भी उसका एक ध्यान बच्चे पर ही लगा रहता है। जैसे माँ बच्चे का हर वक्त ध्यान रख सकती है, वैसे ही हम भी काम करते हुए ईश्वर का ध्यान रख सकते हैं, उससे जुड़े रह सकते हैं। इस तरह से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और समझना आपके लिए बहुत काम की है, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लोगों को बताइए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।